हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी को एक बार फिर आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम 11 में। आज हम लोग इस वीडियो में एएलपी टेक्नीशियन 2018 के पेपर को आज हम लोग इस वीडियो में सॉल्व करने वाले हैं, जो कि पेपर है हमारा 17 अगस्त 2018 का थर्ड शिफ्ट का पेपर है। इसके हम लोग मैथ प्लस रीजनिंग दोनों ही सेक्शन को हम लोग एक ही वीडियो में सॉल्व करने वाले हैं। तो आपके लिए ये वीडियो काफी ही इम्पोर्टेंट रहने वाले हैं, क्योंकि आज हम लोग इस वीडियो में जानेंगे कैसे कम से कम समय में पेपर को अटेम्प्ट करना चाहिए एग्जाम में। मतलब हम लोग इस वीडियो में सॉल्यूशन करेंगे, एग्जाम ओरिएंटेड वे में सॉल्व करेंगे और कम से कम समय में क्वेश्चन को सॉल्व करने का, क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने का तरीके को भी हम लोग बारे में डिस्कस करेंगे। तो आप अवश्य ही वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। चलिए हम लोग चलते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। देखिए हमारा पहला सवाल है सिंप्लीफिकेशन का। सबसे पहले हम लोग इस वीडियो में मैथ वाले सेक्शन को सॉल्व करेंगे, उसके बाद रीजनिंग वाले पार्ट को सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हम लोग मैथ में सबसे पहला सवाल हमारा सिंप्लीफिकेशन का है। देखिए इसको सिंप्लीफाई करके आपको बताना है आंसर क्या आएगा। देखिए सबसे पहले हम लोग जो रेकरिंग के जो छोटी ब्रैकेट है उसके में जो रेकरिंग है उसको हम लोग सॉल्व करेंगे। देखिए 28 माइनस कितना है 29, मतलब कितना हो जाएगा इसका वैल्यू माइनस का 1। देखिए ये पूरा -1 हुआ तो ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा। 27 प्लस 1 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 28। अब क्या यहाँ पर 26 26 माइनस 26 माइनस कर लीजिए आप 28, तो इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, पूरे का वैल्यू, इस पूरे का वैल्यू आपका कितना हो जाएगा -2। अब 25 माइनस में है, इंटू है तो ये कितना हो जाएगा प्लस, 25 प्लस 2 कितना हो जाएगा आपका 27। अब देखिए यहाँ से यहाँ तक का वैल्यू कितना हो जाएगा 27। 24 यहाँ पर कितना है माइनस, तो 24 माइनस 27 कितना हो जाएगा आपका -3। ऑप्शन नंबर 2 आपका करेक्ट होगा। देखिए अगला सवाल में कहा गया है 1.004 माइनस 0.4 करना है, तो आपको सिर्फ माइनस करना है। देखिए हम इसको अगर हम कहें 1 माइनस 1 से हम अगर सिर्फ 0.4 माइनस एक बार में कर लेते हैं, मतलब हम यहाँ पर 0.04 को हम इग्नोर कर रहे हैं। तो एक में से अगर हम 0.4 अगर कहें माइनस करने तो कितना बताएंगे आप लोग, 0.6 होगा। हमने क्या है 0.4 को पहले मतलब 0.004 को मतलब 0.004 को हम माइनस नहीं किए थे, मतलब इसको आप ऐड कर लीजिए तो आपका आंसर क्या आ जाएगा 0.604। देखिए हमारा अगला सवाल मेंसुरेशन का सवाल है। कहा गया एक गोलाकार कांच के बर्तन का ऊपरी हिस्सा क्या है, बेलनाकार है। मतलब एक गोलाकार बर्तन है, उसकी ऊपरी हिस्सा क्या है कि बेलनाकार है, जिसकी लंबाई कितनी है 7 सेंटीमीटर बेलनाकार भाग की लंबाई है और चौड़ाई कितनी है 4 सेंटीमीटर है। गोलाकार भाग का व्यास कितना है 21 सेंटीमीटर दिया हुआ है। तो पूरे मतलब इसे पूरा भरने के लिए आवश्यक जल की मात्रा, मतलब जल की मात्रा निकालना है, मतलब पूरे बर्तन का आयतन आपको निकालने हैं। तो मतलब गोला का आयतन प्लस बेलन का आयतन, तब इसको आप सॉल्व कीजिए। गोला का आयतन कितना होता है 4/3, 4/3 पाई आर क्यू प्लस बेलन का आयतन कितना होता है पाई आर स्क्वायर एच, पाई आर स्क्वायर। देखिए दोनों में क्या है पाई कॉमन है, पाई कॉमन का मतलब क्या आ जाएगा 22/7 मतलब 11। आपको 11 से क्या हो जाएगा, मतलब जब तक कि क्वेश्चन में ये ना कह दे कि पाई की वैल्यू 3.14 लेना है और ऑप्शन में जो आंसर होगा वह अगर डेसिमल में नहीं दिया हुआ है तो आपका जो आंसर आएगा वह क्या हो जाएगा 11 से डिविजिबल होना चाहिए। एक इस चीज को ध्यान रखिएगा, जब कभी भी पाई का वैल्यू 3.14 नहीं कहा गया है और जो ऑप्शन में आंसर दिया गया है बिना डेसिमल का है, तब आपका आंसर क्या हो जाएगा, जो भी आंसर होगा वह 11 से डिविजिबल होगा। ऑप्शन आप डायरेक्ट चेक कर लीजिए कौन कौन सा ऑप्शन 11 से डिविजिबल है और आपका करेक्ट आंसर आप पुट करके इस तरह के सवाल को कम समय में सॉल्व कर सकते हैं। अगर आप इसको सॉल्व करने जाएंगे तो थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग, क्योंकि क्या है सभी वैल्यू को उसमें पुट करके आपको सॉल्व करना पड़ेगा। तो ये आपका एक मेथड है, इसको आप ध्यान रखिएगा। हम लोग क्या करेंगे पहले इस सवाल में पूरा फॉर्मूला से सॉल्व करके आपको करेक्ट आंसर बताते हैं क्या होगा। तो देखिए पहले क्या करेंगे, गोले का आयतन निकालेंगे, कितना हो जाएगा 4/3 इंटू 22/7। रेडियस कितना हो जाएगा गोले का, रेडियस 21 सेंटीमीटर क्या दिया है व्यास, तो रेडियस कितना हो जाएगा 21/2, 21/2 इंटू 21/2। ये क्या हो जाएगा गोले का आयतन प्लस बेलन का आयतन कितना हो जाएगा 22/7 इंटू रेडियस का स्क्वायर, रेडियस कितना दिया हुआ था
4 था व्यास, तो रेडियस कितना हो जाएगा 2, 2 का स्क्वायर 4 इंटू हाइट आपको पता है 7 दिया हुआ था, 7 से 7 हो जाएगा कैंसिल। आप देखिए काट लीजिए यहाँ से 7 या 21 से ये 21 कैंसिल, 2 दूनी 4 से ये 4 कैंसिल, ये 2 से 22 कैंसिल 11 हो जाएगा, मतलब 11 गुने 4 से 41 हो जाएगा। प्लस इसको हम लिख सकते हैं ये 8 गुने 11, तो ये कितना हो जाएगा आपको 11 गुने 449, 449 8 8 हो जाएगा, मतलब आपको हो जाएगा 9 9 4 13 का 3 4 4 8 1 9 और 4 मतलब 4939 आप क्या होगा इसका इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा 4939, ऑप्शन नंबर 2 आपका करेक्ट होगा। चलिए अगले सवाल देखिए कहा गया है यदि प्रत्येक गेंद का वजन समान हो तो 10 लोहे की गेंद की वजन कितना होगा वो निकालना है। तो देखिए स्टेटमेंट 1 और 2 के हेल्प से आपको बताना है कि 10 लोहे के गेंद का वजन कितना होगा। देखिए प्रत्येक बॉल का 1/4 वजन कितना है 5 किलोग्राम है, मतलब 1/4 का वजन कितना है 5 किलोग्राम है, तो पूरे बल की वजन कितना हो जाएगा, तो एक बल के पूरे वजन कितना हो जाएगा 20 केजी होगा। तो आप उससे पूछा गया है 10 लोहे की 10 से इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए, मतलब एक स्टेटमेंट से हम आंसर देने के लिए मतलब आंसर दे सकते हैं। अब देखिए सेकेंड स्टेटमेंट में कहा गया है 3 लोहे की बल 3 लोहे की बल का कुल वजन 2 लोहे के कुल वजन से 20 किलोग्राम कम है, मतलब यहाँ से क्या कर सकते हैं एक बल का वजन कितना हो जाएगा 20 केजी आपका होगा। तो 20 केजी होगा यहाँ से भी निकाल सकते हैं या फिर यहाँ से भी निकाल सकते हैं कि लोहे का वजन जो गेंद है उसकी वजन कितना होगा, मतलब या तो स्टेटमेंट 1 या फिर 2 के हेल्प से हम निकाल सकते हैं कि वजन कितना है, मतलब आंसर क्या जाएगा ऑप्शन नंबर 3 होगा। देखिए अगले सवाल में कहा गया है 10 छात्रों के समूह के प्राप्तांकों का औसत कितना है 20 है। ठीक है, यदि कहा गया समूह में एक छात्र निकल जाए तो शेष समूह का औसत कितना आता है, मतलब 10 छात्र था उसका औसत कितना था 20 था। अगर कहा गया एक निकल गया छात्र कितना बच जाएगा 21, तो उसका वजन कितना बढ़ जाता है वह हो जाता है बढ़ करके 21। ठीक है, मतलब एक जो बंदा इसमें से निकला है उसका वजन कितना होगा, जो है देखिए इसको निकलने से सभी का क्या हो जाता है वजन 1-1 केजी का घट जाता है, मतलब एक जो व्यक्ति का जो वजन होगा वह क्या होगा ये 9 केजी क्या होगा एवरेज वेट से कम होगा, मतलब जो निकला है वह उसका वेट कितना होगा 11 केजी का होगा। आगे देखिए या फिर हम इसको ऐसे मल्टीप्लाई करके निकाल सकते हैं, जो व्यक्ति 3 निकला है उसका वजन कितना था, तो देखिए ये कितना था सभी का 10 व्यक्ति का वजन का योग कितना जाएगा 200, 9 का कितना जाएगा 189, दोनों कर लेंगे माइनस, जो निकला हुआ व्यक्ति का वजन कितना जाएगा तो ये हो जाएगा 11 केजी होगा। आगे सवाल में कहा है पुनः एक छात्र शामिल होने पर प्राप्तांकों का औसत कितना हो जाता है 20.6 हो जाता है। सॉरी यहाँ वजन हम वजन बोल रहे थे, वजन नहीं है प्राप्तांक है 20.6, मतलब एक छात्र और पुनः 9 था फिर उसमें हो जाएगा 10 हो जाता है, तो फिर वजन कितना हो जाता है 20.6 हो जाता है। अगर 20.6 हो जाता है तो समूह से बाहर गए छात्र जो 11 वजन था और समूह में नए शामिल प्राप्तांकों का औसत कितना होगा, शामिल फिर कितना कौन हुआ है तो उसको निकाल देखिए, तो ये कितना जाएगा 10 छात्र का औसत कितना है 20.6, तो ये सभी का सम कितना जाएगा 206, 206 हो जाएगा। अब इसको दोनों का कर लेंगे हम लोग माइनस, तो जो नए छात्र का प्राप्तांक कितना है वो आपको निकल जाएगा, वो कितना जाएगा आपको माइनस किए 206 में से 199, तो कितना जाएगा 11 6 17 17 हो जाएगा। हमसे क्या पूछा गया है कि समूह में जो दोनों का जो निकला है और जो और बाहर अंदर आया है उस दोनों का औसत कितना आ जाएगा, दोनों का सम करेंगे कितना आ जाएगा 28, 28 का 2 से डिवाइड कर लेंगे तो औसत आ जाएगा मतलब 14, जो कि ऑप्शन नंबर 1 में दिया है, एक ऑप्शन करेक्ट होगा। देखिए कहा गया है 5 आदमी या 10 औरत एक कार्य को 20 दिन में पूरा करता है, 5 मेन या 10 औरत मतलब 10 ओमेन, 5 मेन के है 10 ओमेन के इक्वल है और ये क्या है 20 दिन में काम को करता है। अब कहा गया 3 आदमी और 4 औरत, 3 मैन प्लस 4 ओमेन उसी काम को कितने दिन में करेगा ये आपको बताना है।
तो आप देख सकते हैं यहाँ इसको कह सकते हैं एक ओमेन जो है एक मैन जो है 2 ओमेन के इक्वल है। मतलब यहाँ पर 3 मैन जो है इसको हम बोल सकते हैं 6 ओमेन प्लस 4 ओमेन, मतलब 10 ओमेन काम को कितने दिन में करेगी। तो 10 ओमेन आपको यहाँ भी दिया, 10 ओमेन काम को 20 दिन में करता, 10 ओमेन काम को 20 ही दिन में करेगा। ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट है। देखिए इस सवाल में कहा गया है आपको एलसीएम 14, 21 और 35 का एलसीएम क्या होगा उसको निकालना है। देखिए जब कभी भी एलसीएम वाले सवाल आए, मतलब एलसीएम का मतलब ये हुआ कि ये तीनों नंबर से डिविजिबल होने वाला सबसे लोएस्ट नंबर वही क्या हो जाएगा, इस तीनों का एलसीएम होगा। मतलब इस तीनों से जिस भी नंबर डिवाइड हो जाएगा, जो स्मॉलेस्ट नंबर वही क्या हो जाएगा, इस तीनों का एलसीएम होगा। तो हम लोग सिर्फ 4 ऑप्शन रहता है, 4 ऑप्शन को हम लोग हेल्प से बहुत जल्दी ही सॉल्व कर सकते हैं। तो देखिए 2 ऑप्शन आपको एलिमिनेट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2 और ऑप्शन नंबर 4 आपका हो जाएगा एलिमिनेट, क्योंकि देखिए 21 से ये डिविजिबल नहीं है, 7 तो किसी से डिविजिबल होगा ही नहीं। तो देखिए 14 से 140 डिविजिबल है, लेकिन 21 क्या है 14 से डिविजिबल, सॉरी 21 140 जो क्या है 21 से डिविजिबल नहीं है, तो आपको ये भी हो जाएगा एलिमिनेट। सिर्फ बचेगा 210 जो कि ऑप्शन नंबर 3 आपका करेक्ट हो जाएगा। चाहे तो आप इसको निकालना चाहे तो आसानी से निकाल सकते हैं, लेकिन आपको हम ऑप्शन से बता सकते हैं, ऐसे आप एलिमिनेट कर सकते हैं। देखिए अगले सवाल में कहा गया है कि किसी द्विघात समीकरण के दो मूल x इज इक्वल टू 1/2 है और x इज इक्वल टू -1/2 है, तो द्विघात समीकरण किस प्रकार लिखा जा सकता है। अगर देखिए कभी भी अगर समीकरण का दो मूल अगर एक अल्फा है और एक बीटा है, तो इसको हम लोग x माइनस अल्फा इंटू एक्स प्लस बीटा, अगर दो मूल है सॉरी x माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा के फॉर्म में हम लोग इसको लिख सकते हैं। तो देखिए आपको मूल कितना दिया है x 1/2, तो मतलब x माइनस 1/2 इंटू ये कितना आ जाएगा, माइनस माइनस का जाएगा प्लस x प्लस 1/3, और इसको हम लोग क्या करते हैं जीरो के इक्वल करते हैं, द्विघात समीकरण में जीरो के इक्वल होता है। तो देखिए यहाँ पर 2 ले लेंगे एलसीएम, तो कितना होगा 2x माइनस 1/2, 2 चल जाएगा जीरो हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 3x प्लस 1/3, 3 चल जाएगा तो हो जाएगा ये जीरो। मतलब इस फॉर्म में हम इसको लिख सकते हैं। ऑप्शन नंबर 3 आपका करेक्ट होगा। देखिए अगले सवाल में कहा गया दो पाइप बारी बारी से काम करते हुए क्रमशः 2 और 3 घंटे में किसी टंकी को भर सकता है, जबकि एक तीसरी पाइप टंकी को 6 घंटे में खाली कर देती है। जबकि टंकी 1/6 भरी हुई थी, तो तीनों पाइप को एक साथ खोल दिया जाता है, टंकी को पूरी तरह भरने में कितना समय लगेगा। तो देखिए एक पाइप ए है मान लेते हैं हम लोग, ये टंकी को 2 घंटे में, दूसरी पाइप बी है ये टंकी को 3 घंटे में, तीसरी पाइप सी है इस टंकी को 6 घंटे में खाली कर देती है। तीनों को हम ले लेंगे एलसीएम, तो 6 हमारा एलसीएम। ए की क्षमता कितनी हो जाएगी 3, बी की क्षमता कितनी हो जाएगी 2 और सी की क्षमता कितनी हो जाएगी 1। अब देखिए जब क्या कहा गया है, जब टंकी 1/6 भरी हुई थी, मतलब 1/6 इसका क्या हुआ है भरी हुई थी, मतलब 1/6 का मतलब कितना जाएगा 1 यूनिट। 1 यूनिट भरी हुई थी, 6 यूनिट का टंकी है, तो खाली कितना रहा होगा 5 यूनिट। हमें इस 5 यूनिट को कितने समय में मतलब कितने समय में टंकी ये भर देगा ये आपको बताने हैं। तो देखिए तीनों मिलकर के 1 मिनट में कितना भरता है या फिर 1 घंटा में कितना भरता है, 3 + 2 कितना जाएगा 5, लेकिन सी पाइप खाली करता तो माइनस कर लेंगे, मतलब 4 यूनिट क्या है 1 घंटे में भरता है। तो 5 यूनिट भरने के लिए कितना समय लगेगा, मतलब 5/4 का समय लगेगा। इसको आपको ऑप्शन में दिया है मिनट और आवर में, तो आप इसको कन्वर्ट कर लीजिए 1 घंटा प्लस 1/4, इसको आप मिनट में कन्वर्ट कीजिए, 60 से मल्टीप्लाई कीजिए, मतलब 1 घंटा 15 मिनट में टंकी को भर दिया जाएगा। ऑप्शन नंबर 4 आपका करेक्ट होगा। यदि 60/75 के समतुल्य 4/x है, तो x का मान कितना होगा। देखिए बच्चे वाला सवाल दिया गया है 60/75 है इज इक्वल टू 4/x है, तो x का मान कितना होगा। 15 का 15 चौका 60, 15 पाँचे सॉरी यहाँ पर 4 का 5 चौका 60, 75। देखिए यहाँ पर 4 बराबर 4 कैंसिल हो जाएगा, मतलब x की वैल्यू कितना जाएगा आपका 5 होगा। मतलब ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट होगा, ये आपका गलत आंसर दिया हुआ है। देखिए अगला सवाल में कहा गया, देखिए डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेरियस मिनरल इन ह्यूमन बॉडी में ये आपको दिया गया है अलग अलग
कौन कौन सा मिनरल्स बॉडी में किस किस परसेंटेज में होता है वो आपको बताया गया है। क्वेश्चन में कहा गया है which two minerals are required almost in the same percentage of the human body, मतलब दो ऐसे मिनरल्स कौन कौन सा जो दोनों ऑलमोस्ट सेम है। तो आप सिर्फ देखना था, इसमें कुछ भी नहीं करना है, सिर्फ देख के बताइए कि कौन सा ऑलमोस्ट क्या है, सेम है। तो देखिए पोटेशियम और सोडियम दोनों क्या है, ऑलमोस्ट परसेंटेज में सेम है, मतलब एग्जैक्टली इक्वल नहीं है, 9% और 8% है, दोनों ऑलमोस्ट सेम है मिनरल्स का परसेंटेज। तो ऑप्शन में जो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, पोटेशियम और सोडियम आपका करेक्ट आंसर होगा। देखिए इसको सिंप्लीफाई कीजिए, क्या होगा आंसर, देखिए इसको ये पहले डिवाइड कर लीजिए, कितना हो जाएगा आपका, ये 3 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा, ये मल्टीप्लाई करना होगा तो -18, मतलब 12 -18 और -3, ये कितना हो जाएगा, -6 -3 कितना हो जाएगा, -9। ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट होगा। देखिए अगला सवाल में कहा गया है कृष्णा ने 90 किलोमीटर की दूरी साइकिल से किसी गति से तय की, यदि इसने उसी दूरी को 3 किलोमीटर प्रति घंटे कम की गति से तय करना किया होता तो उसे मंजिल तक पहुंचने में 5 घंटे ज्यादा समय लगता। कृष्णा की वास्तविक गति क्या है वो आपको बताना है। तो आपको पता है एक फॉर्मूला, डिस्टेंस अगर इस तरह का सवाल दिया हो तो डिस्टेंस इक्वल टू क्या होता है, s1 इंटू s2 इंटू जो टाइम का डिफरेंस आएगा वो बट्टे क्या जाएगा, s1 माइनस s2। अगर हम मान लेते हैं कि वास्तविक गति अगर इसका x है तो x इंटू वो क्या कहा गया है कि 3 किलोमीटर कम मतलब की गति से, तो x माइनस 3 हो जाएगा, इंटू ये कितना दे दिया है दोनों का डिफरेंस, तो 3 किलोमीटर का डिफरेंस दिया है तो 3, इंटू समय का डिस्टेंस कितना दिया है, 5 5 दिया है, और डिस्टेंस हमें दिया हुआ है 90, मतलब हम इसको ऐसे लिखें तो 90 इज इक्वल टू कितना जाएगा, x इंटू एक्स माइनस 3, x माइनस यहाँ पर 3 है, देखिए 5 से ये हो जाएगा आपका 18, 18 और ये आपका 3 देखिए मतलब ये जाएगा 54, मतलब 54 इज इक्वल टू हो जाएगा आपका 54 इज इक्वल टू एक्स इंटू एक्स माइनस 3 होगा। अब देखिए एक इसको आप सॉल्व कर लीजिए या फिर आंसर उससे निकल जाएगा, या फिर देखिए ऑप्शन पुट करके आप देख लीजिए कौन सेटिस्फाई कर रहा है। तो देखिए 9 इंटू 6 जो हो जाएगा तो 54, मतलब 9 आपका करेक्ट आंसर होगा। सारे ऑप्शन को पुट करके चेक कर सकते हैं। देखिए अगला सवाल में कहा गया है कि दो संख्याओं का गुणनफल कितना है, 20 है, उनमें से एक संख्या 1.25 है, तो दूसरी संख्या कितना होगा। मतलब दूसरी संख्या मान लेते हैं 1.25 फर्स्ट पहली संख्या, दूसरी संख्या कितना है x, दोनों का गुणनफल दे दिया है आपको 20, तो x का वैल्यू आपको यहाँ से निकल जाएगा, मतलब ये हो जाएगा डिवाइड में उधर चल जाएगा, मतलब 20/1.25 ये चल जाएगा ऊपर, मतलब 100, ये हो जाएगा 25 से काटिए, 25 पंचे 100, 25 चौका 100, और ये हो जाएगा कितना, 4 चौके 16। ऑप्शन नंबर 3 आपका करेक्ट होगा। देखिए अगला सवाल को कहा गया है पानी और स्क्वैश के दो मिश्रण है, पहले मिश्रण में पानी और स्क्वैश का अनुपात 5:1 है। तो देखिए पहले अनुपात में क्या है, 5:1 है, दूसरे में कितना है, यह 3:2 है। इन्हें 3:2 के अनुपात में मिश्रित किया जाता है तो अंतिम मिश्रण में पानी और स्क्वैश का अनुपात क्या होगा। तो सबसे पहले क्या कर लेंगे हम लोग, दोनों को कर लेंगे इक्वल। तो देखिए ये कितना है आपका 6 यूनिट, ये कितना है आपका 3:5 यूनिट, सॉरी ये है 3:1, एक मिनट देख लीजिए, ये आपका है 3:, ये मतलब ये है 6 यूनिट और ये कुल कितना है तो 4 यूनिट है। दोनों को इक्वल कैसे करेंगे, मतलब हम दोनों को अगर 12 यूनिट ले आते हैं तो 12 कैसे होगा, इसको हम 2 से मल्टीप्लाई कर लेंगे और इसको हम कर लेंगे 3 से मल्टीप्लाई, दोनों का यूनिट हो जाएगा इक्वल, मतलब 10:2 हो जाएगा ये, और ये कितना हो जाएगा 9:3 हो जाएगा। अब क्या है, इस दोनों को हमें 3:2 में मिलाना है, मतलब इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, दोनों को मिला लीजिए तो आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा, मतलब 30 अनुपात कितना हो जाएगा 6, 3 दूनी 6, और ये कितना हो जाएगा 18 अनुपात 3 दूनी 2 तिहाई 6। अब दोनों को मिला लीजिए, कितना हो जाएगा आपका 48 अनुपात 66:12, मतलब 12 का 48, 4:1 हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर 3 में दिया हुआ है। देखिए अगला सवाल में कहा गया, देखिए सिंप्लीफिकेशन का सवाल है,
इसको आपको सॉल्व करना है। तो देखिए ये कितना होगा, 4 तिया 12, -7, -3, -10, -10 हो जाएगा इसके अंदर का, तो ये भी माइनस है, तो हो जाएगा प्लस, मतलब माइनस प्लस 10, ये कितना हो जाएगा आपका प्लस का 6, ऑप्शन नंबर 3 आपका करेक्ट होगा। देखिए अगला सवाल में 250 का 46% कितना होगा, ये आपको निकालना है। तो इसको देखिए 250 का आपको निकालना है 46%। ठीक है, देखिए इसको 2 से आप मल्टीप्लाई कर दीजिए, कितना हो जाएगा ये 500, इसको वैसे ही बोल सकते हैं 500 का 23% आपको निकालना है। परसेंट है तो मतलब ये जीरो जीरो जो हो जाएगा कैंसिल, मतलब 23 इंटू 5 आपका 115 होगा। देखिए बहुत ही कुछ कुछ सवाल बहुत ही बेसिक लेवल का होता है, तो उस तरह के सवालों को आप कम से कम समय में सॉल्व करने की कोशिश कर सकते हैं, जिससे आपका समय बचे, जिसमें टफ हो उसमें ज़्यादा समय दे सके क्वेश्चन को सॉल्व करने में। देखिए अगला सवाल में कहा गया है, जंको ने एक वस्तु को 12% हानि के साथ मतलब 220 रुपया में बेचता है, मतलब 12% हानि का मतलब कितना होगा, वह 88% जो क्रय मूल्य होगा उसके 88% पर 220 रुपया में बेचता है। अब कहा गया उसने 10% लाभ के लिए उस वस्तु को कितने अधिक बढ़ाना चाहिए, मतलब 10% लाभ का मतलब कितना हो जाएगा, क्रय मूल्य का 110% पे उसको बेचना होगा, ये 110 है, तो 110% पे बेचना होगा, तो कितना बढ़ाना होगा, मतलब देखिए बढ़ाने का मतलब कितना होगा, 88% का वैल्यू को 110% लाना है, इसका मतलब कितना परसेंट बढ़ाना पड़ेगा आपको, तो 12 और प्लस 10 मतलब 22% आपको बढ़ाने होंगे। सिंपल है, इतनी समझ गए होंगे। 88% में इसको बेचा 220 रुपया में, 110% इसको लाना है, तो कितना बढ़ाना पड़ेगा, 22% बढ़ाना पड़ेगा, मतलब आपको 88% का वैल्यू 220 है, तो 22% का वैल्यू कितना होगा, मतलब 88 का 1/4 है, तो 1/4 का वैल्यू कितना होगा, मतलब 220 है तो इसका 1/4। देखिए अगला सवाल में कहा गया है, जॉन जो है जिल से 15 वर्ष छोटा है, जॉन जिल से 15 वर्ष छोटा है, 12 वर्ष पहले जिल की उम्र जॉन की उम्र से 1.5 गुनी है, मतलब 12 वर्ष पहले की बात हो रहा है। जील की उम्र जील की उम्र जॉन के उम्र की 1/5 गुना थी, किसके, जॉन के उम्र से, तो जे जॉन की उम्र से 1/5 गुना थी। ये कब की बात है, तो 12 वर्ष पहले की बात है, मतलब अगर जॉन की उम्र जे थी तो इसका कितना हो जाएगा, 1.25। ये कब का है, 12 वर्ष पहले की एज की बात है, मतलब इसका अगर अगर जॉन की उम्र अगर हम जॉन की उम्र को x बोलें तो जिल की उम्र कितना होता, 1.5x होता। ये कब की है, 12 वर्ष पहले की। अगर हम वर्तमान की बात करें जिसमें हमें क्या करना पड़ेगा, 12 वर्ष ऐड करना पड़ेगा। सिंपल है। अब कहा गया है जॉन जो है जिल से 1.15 वर्ष का छोटा है, मतलब इसका और इसका अंतर, दोनों का उम्र का अंतर कितना है, वह 15 वर्ष का छोटा है, मतलब दोनों को माइनस कर लेंगे, मतलब तो कितना होगा आपको, देखिए 12 हो जाएगा कैंसिल, तो ये कितना हो जाएगा, 1.5x माइनस x इज इक्वल टू 15, इसको बोल सकते हैं 0.5x इज इक्वल टू 15, मतलब x का वैल्यू कितना हो जाएगा, जो कि हो जाएगा आपका 30। ये 30 वर्ष किसका हो जाएगा, तो ये आपका हो जाएगा जॉन का। तो जॉन का है, कहा गया है जिल की वर्तमान कितनी उम्र है वो आपको निकालना है। ये 12 वर्ष पहले जॉन का उम्र कितना था, तो वो था आपका 30 साल। तो अभी कितना हो जाएगा, 12 साल ऐड करना पड़ेगा, तो हो जाएगा 42 साल। लेकिन क्या है, हमसे पूछा गया है जिल का उम्र, तो जिल का उम्र क्या है, जॉन से 15 वर्ष ज्यादा होगा, मतलब 57 साल का होगा। तो ऐसे भी आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। देखिए अगला सवाल में कहा गया है, ये बार ग्राफ दिया गया है कि एक दिया गया ग्राफ क्या है, कक्षा 4 के छात्रों का पसंदीदा क्या का फ्रूट है, उसके बारे में दिया गया है। सवाल में पूछा गया कौन सा फल सबसे कम छात्रों द्वारा पसंद किया जाता है। देखिए देखना है और आपको आंसर देना है। देखिए कौन सा फल है जो सबसे कम छात्रों द्वारा पसंद किया जाता है, तो वह देखिए आपको है ग्रेप्स, सिर्फ 6 छात्रों के द्वारा पसंद किया जाता है। ऑप्शन नंबर 2 आपका ग्रेप्स वाला आंसर होगा। देखिए ये भी कहा गया 26 किसी संख्या का, यानी कि 26% ऑफ अ नंबर इज
65 तो व्हाट इज द नंबर, मतलब नंबर को मान लेते हैं x है। इसका 26% किसी नंबर का अगर 26% हुआ 65 है तो नंबर कितना होगा आपको वो निकालना है। मतलब x इज इक्वल टू कितना जाएगा 65 और इधर आ जाएगा 26% मतलब 26 इंटू 100 ऊपर चल जाएगा। कर लीजिए इसको सॉल्व। मतलब आप 13 से काटिए, 13 पाँचे 65, 13 दूनी 26 मतलब 500 डिवाइडेड बाई 2 मतलब 250। ऑप्शन नंबर 2 आपका करेक्ट होगा। देखिए कहा गया है रेखीय समीकरण 3x प्लस वाई इज इक्वल टू 1 और px प्लस 2y इज इक्वल टू 5 के जोड़े के कोई परिमित हल नहीं होगी। मतलब कोई भी हल नहीं है यदि p का वैल्यू क्या होगा वो आपको बताना है। कहने का मतलब यह मतलब नो इनफाइनाइट सॉल्यूशन होगा दोनों इक्वेशन का। इसका मतलब क्या हो जाएगा, दोनों लाइन क्या हो जाएगा, पैरेलल होगा। पैरेलल होगा दोनों लाइन, इसका मतलब क्या हो जाएगा a1 बट्टे a2 इज इक्वल टू b1 बट्टे b2 होगा, तभी क्या होगा पैरेलल होगा। मतलब 3 बट्टे p इज इक्वल टू y का कोएफिशिएंट कितना है 1, 1 बट्टे y का कोएफिशिएंट कितना है 2, तो 2 मतलब p का वैल्यू कितना जाएगा आपका 6। अगर p का वैल्यू 6 होगा तब दोनों लाइन होगा पैरेलल, जो कि ऑप्शन नंबर 4 में दिया है। 4 आपका करेक्ट होगा। देखिए ट्रिग्नोमेट्री का सवाल 1 बट्टे साइन थीटा प्लस 1 बट्टे 1 माइनस साइन थीटा का वैल्यू कितना होगा। तो देखिए इसको थोड़ा सा एलसीएम ले लीजिए तो आपका हो जाएगा 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा। ऊपर में क्या आ जाएगा 1 माइनस साइन थीटा प्लस 1 प्लस साइन थीटा। देखिए इस तरह सवाल को आप जल्दी में सॉल्व कर लीजिए, इसे कैलकुलेट मत कीजिए। देखिए 2 बट्टे ये कितना जाएगा 1 माइनस साइन थीटा मतलब कॉस स्क्वायर थीटा नीचे में हो जाएगा, मतलब 2 बट्टे कॉस स्क्वायर थीटा। इसको क्या लिखेंगे 2 सेक स्क्वायर थीटा। ऑप्शन नंबर 1 आपका करेक्ट होगा। देखिए कहा गया निम्न में से कौन सा विकल्प क्रम 1 5 11 19 29 का पैटर्न है। मतलब 4 इक्वेशन दिया गया है। देखिए एक तरह का अलग टाइप्स का क्वेश्चन है। देखिए इसमें कहा गया है ये इस तरह का कोई समीकरण है, इस तरह का एक द्विघात समीकरण 4 ऑप्शन में दिया गया है। उसका जो हल 1 5 11 19 29 का पैटर्न को फ्लो करता होगा वह ऑप्शन कौन सा सही है। तो आप सभी में क्या कीजिए x का वैल्यू पहले 1 पुट कीजिए, 2 पुट कीजिए, 3 पुट कीजिए, 4 पुट कीजिए। उसके बाद देखिए किसका आंसर 1 5 11 19 और 29 के पैटर्न में पे आया है। तो ऑप्शन नंबर 1 में पुट कीजिए पहले 1, तो ये कितना जाएगा 1 1 प्लस 2 माइनस 2 ये हो जाएगा 0, तो मतलब आपका एक एलिमेंट हो जाएगा। 2 में पुट कीजिए, देखिए 1 पुट कीजिए तो कितना हो जाएगा 2 2 2, ये भी एलिमेंट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 भी एलिमेंट हो जाता है, तो ऑप्शन 2 ही बचेगा। इसे पुट करके चेक कर लीजिए, देखिए क्या हो जाएगा 1 प्लस 1 2 माइनस 1 कितना जाएगा, 1 पुट करने पर इसका आंसर कितना जाएगा 1, तो 1 को फ्लो कर रहा है। 2 पुट कीजिए तो कितना जाएगा 4 प्लस 2 6 माइनस 1 कितना जाएगा 5, तो ये क्या है 5 को फ्लो कर रहा है। फिर 3 पुट किए तो 19 आ जाएगा 11 आ जाएगा। इस तरह से आपका पैटर्न फ्लो हो रहा है। ऑप्शन नंबर 2 आपका करेक्ट होगा। देखिए इस तरह से आपका मैथ वाला पार्ट कंप्लीट हो गया। हम लोग रीजनिंग वाले पार्ट को सॉल्व करते हैं। तो देखिए कहा गया है श्रीलोक का पहला सवाल है, कहा गया ऑल डॉग्स आर कैट। ऑल डॉग्स क्या है कैट है। श्रीलोक का सवाल को हम लोग ऐसे सॉल्व करेंगे। अब कहा गया ऑल कैट्स आर बैट, तो ऑल कैट क्या हो जाएगा बैट है। अब देखिए कहा ऑल बैट्स आर कैट कभी भी नहीं होगा। देखो बैट जो यहाँ पर है और कैट इसके अंदर में है, तो ऑल बैट क्या है कैट नहीं होगा, एक आपका हो जाएगा गलत। ऑल डॉग्स आर बैट, तो ऑल डॉग्स जो देखिए ऑल डॉग्स क्या है डॉग के अंदर में, तो ऑल डॉग्स क्या है बैट है, मतलब बैट के अंदर में ही डॉग है, मतलब 2 आपका हो जाएगा करेक्ट। मतलब केवल 2 निष्कर्ष क्या है अनुसरण करता है। तो देखिए अगला सवाल में कहा गया है कि क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या आएगा। तो देखिए ये एरो है, इस तरह से एक फिगर दिया है। ये क्या है कि इस डायरेक्शन में एंटी क्लॉकवाइज में 90 डिग्री पे रोटेट हुआ है। रोटेट हुआ है तो रोटेट आपको करना होगा। देखिए इस डायरेक्शन में आपका हुआ है ये रोटेट, ठीक है। रोटेट होने के बाद देखिएगा तो जो एरो के सामने जो फिगर लगा है वह क्या है ब्लैक से व्हाइट हो गया है। इस चीज को भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो ये देखिए आप ऑप्शन में आप देखिएगा तो करेक्ट आंसर क्या होगा, एरो के सामने वाला व्हाइट हो रहा है, तो ये तो आपका होगा नहीं। अब देखिए बचा हुआ है क्या 3 है। देखिए 3 में एरो के सामने वाले यहाँ क्या है, छोटा फिगर छोटा, ये भी आपका हो जाएगा एलिमिनेट। अब देखिए आपको एलिमिनेट किधर करना है, आपको एंटी क्लॉकवाइज में इधर।
तो ये आपका क्या जाएगा, इधर आएगा, इधर इस कोने में आएगा, तो आपका 4 आपका करेक्ट होगा। 3 एक आपका एलिमेंट हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर 4 आपका दिया हुआ है। देखिए सवाल में कहा गया है, जब घड़ी में शाम के 5:49 का समय हो रहा है तो घंटे और मिनट के सुई के बीच का छोटे जो कोण बनते हैं उसका मान निकालना है। मतलब इसका फॉर्मूला आपको सीधा अप्लाई कीजिए, 11/2m माइनस 30h। m क्या है यहाँ पर, मिनट हैंड का जो सुई होगा उसको, और h क्या होगा, आवर हैंड का। मतलब 11/2 मिनट हैंड किस पे है, 49 पे, तो 49 लिखिए माइनस 30 इंटू 5। मतलब ये कितना जाएगा आपका 9, 3 और 5/2 माइनस 150, ये जाएगा कितना, एलसीएम ये 2 तो कितना जाएगा 300, मतलब 539 में से 300 कीजिए माइनस, तो कितना जाएगा आपका 239। 239/2 कीजिए, मतलब 11 दूनी 22, जगह 9 दूनी 18 पॉइंट, मतलब 119.5 आएगा। ऑप्शन नंबर 2 आपका करेक्ट होगा। देखिए अगला सवाल में कहा गया है इसका वाटर इमेज क्या होगा। वाटर नीचे बनेगा, मतलब ऊपर वाले पार्ट नीचे आ जाएगा, मतलब जो सर्कल है वह नीचे आ जाएगा। तो नीचे में सभी में दिया है, सब के सब आपका सही है। लेकिन आप देखिएगा यहाँ पर ब्लैक जो साइड में ही क्या है, यहाँ पर आप देखिएगा तो ब्लैक है, बिना कुछ किए। देखिए ऑप्शन नंबर 2 आपका एलिमिनेट हो रहा है। देखिए जहाँ पर ब्लैक है यहाँ पर व्हाइट, ये उल्टा हो गया, तो फिगर के अंदर थोड़ा कुछ चेंज होगा, फिगर के अंदर कुछ भी चेंज नहीं होगा, तो ये आपको एलिमिनेट हो जाएगा। देखिए ये भी आपका एलिमिनेट और ये भी आपका एलिमिनेट, तो आपको ज्यादा दिमाग लगाना ही नहीं है। ऑप्शन नंबर 1 आपका करेक्ट होगा। क्या दिखाए हम लोग, ब्लैक के साइड में ब्लैक है, यहाँ पे देखिए सभी में क्या है, वो चेंज कर दिया है फिगर के अंदर ही। तो आपका एक आपका ऑप्शन नंबर जो मतलब एक जो फिगर करेक्ट है, ऑप्शन आपको जो दिया हो आपको उसको टिक कर सकते हैं। देखिए इसका वाटर इमेज नहीं, मिरर इमेज बनाना है तो इमेज इधर होगा, तो इसका देखिए वाई का ये एच जाएगा इस साइड में, तो एच आपको इस तरह से बनेगा, जो कि देखिए तो 2 आपका हो जाएगा एलिमिनेट। अब देखिए ए है तो ए आपको यहाँ होगा, देखिए ए ठीक है सब में। अब देखिए पी का इमेज कैसा बनेगा, ऐसे बनेगा, तो पी का देखिए पी ही रह गया, इसमें पी का बी बना दिया, और पी के सिर्फ एक ही बचा हुआ है, तो आपको ऑप्शन नंबर 1 आपका यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। देखिए कहा गया मिसिंग में क्या आएगा वो आपको बताना है। तो देखिए यहाँ पर 3 था, फिगर था, 2 हो गया, 1 हो गया। यहाँ पर देखिए 2 था, 3 था, 4 होगा, आगे क्या हो रहा है, 8 होता जा रहा है। ठीक, इसमें देखिए हट रहा है, इसमें 8 हो रहा है। देखिए यहाँ पर क्या है, सिर्फ एक इस तरह से लाइन है। अगला में क्या कहा गया, एक लाइन 8 हो गया, इसमें क्या होगा, फिर से एक 8 हो जाएगा, तो इसमें 2 1 हो जाएगा, तो इसमें एक इधर से आ जाएगा, मतलब जो कि आपका ऑप्शन नंबर 1 में दिया है। ए नहीं, बी नहीं होगा, सी अलग दे दिया, डी तो होगा नहीं, तो ए आपका करेक्ट आंसर होगा। अब देखिए कहा गया है, तार्किक सवाल है कि तर्क में कहा गया है सर्वोच्च न्यायालय ने निर्णय लिया है कि सभी बलात्कारियों को आमरण को फांसी पर लटका दिया जाए। मान्यता क्या हो सकती है, महिलाओं को सुरक्षा मिलेगी, उसको अगर फांसी पर लटका दिया तो सुरक्षा तो नहीं मिलेगी। बलात्कार के मामलों को कम किया जा सकता है कि बलात्कारियों के मन में भय होगा, तो बलात्कार के मामले कम हो सकते हैं। ऑप्शन नंबर मतलब स्टेटमेंट क्या है, मान्यता 2 आपका स्पष्ट, मतलब मान्यता स्पष्ट हो रहा है, मतलब सही हो सकता है। अब देखिए इसको ग्रुपिंग करना है, 3 का ग्रुपिंग करना है। देखिए कौन कौन सा ग्रुप बन रहा है, तो आप देखिए एक इस तरह से स्क्वायर है और इसके अंदर इस टाइप्स का मतलब डायगोनल्स इंटरसेक्ट कर रहे हैं, तो 1, 5 और 7 को देखिए एक ग्रुप बन रहा है। ठीक है, 1, 5, 7 को देखिए एक ग्रुप बन रहा है। उसके बाद देखिए आप 2, 6 और 9 को देखिए 2, 6 और यहाँ पर हो गया 9। देखिए सभी क्या है, ट्रायंगल है, और ट्रायंगल एक दूसरे का क्या है, बाइसेक्ट इस तरह से कर रहा है, तो 2, 6, 9 का भी एक ग्रुप बन रहा है। आपका ऑप्शन नंबर 2 होगा। इस तरह से आप ग्रुपिंग करना है, इसमें भी क्या है, आपको ग्रुपिंग ही करना है। 2-2 ग्रुपिंग का सवाल पूछ दिया था इसमें, देखिए इसमें भी आप ग्रुपिंग किए। देखिए इसको अब थोड़ा सा आपको बारीकी से देखना पड़ेगा। देखिए एक तो फिगर है सर्कल, इसके जो अंदर का लाइन देखिए इस तरह से एक दिया हुआ है, और एक इस तरह, मतलब 2 क्या है, बाहरी बाहरी वाले पार्ट को एक ग्रुपिंग आपका बन रहा है। देखिए 1, 2 और 5 को देखिए, एक क्या है, इस तरह से लाइन बन रहा है, जो दोनों बाहरी-बाहरी में बाहर साइड में ओपन हो रहा है। ठीक है, उसके बाद देखिएगा 3 वाले को देखिए, एक क्या है, इस फिगर सेम है, लेकिन क्या है, लाइन क्या है, अंदर की तरफ क्या है, ओपन हो रहा है। मतलब 1 1 1 2 और 5 आपका बन गया, 1 2 5 बन रहा है। उसका देखिए 3 हो गया, और 7 और 8, 3 7 8 भी क्या है, एक ग्रुप में। इस तरह से आप बचा, सो भी जो भी बच गया एक ग्रुप में बन जाएगा। देखिए अगला सवाल में कहा गया इस मिसिंग प्लेस के स्थान पर क्या आएगा। देखिए ए बी सी दिया है, तो यहाँ पर क्या है, जेड वाई एक्स, मतलब ए का उल्टा
अपोजिट जेड होता है, बी का अपोजिट वाई और सी का अपोजिट क्या होता है एक्स होता है। इसी तरह से क्या हो जाएगा, डी का अपोजिट क्या जाएगा यहाँ पर डब्ल्यू, ई का अपोजिट भी और एफ का अपोजिट यू, जो कि ऑप्शन नंबर 2 में दिया है, 2 आपका करेक्ट हो जाएगा। देखिए इसमें कहा गया है इन द बिलो वेन डायग्राम व्हिच नंबर स्पेस रिप्रेजेंट द गर्ल। देखिए गर्ल का कौन सा रिप्रेजेंट कर रहा है, ट्रायंगल वाले पार्ट। देखिए ये ट्रायंगल वाले में गर्ल है। हु आर एथलीट, अब देखिए एथलीट क्या है, सर्कल में जो भी है वो एथलीट है, मतलब गर्ल कितना है 4 और 3 क्या है, सभी एथलीट है, लेकिन बट नॉट डिसिप्लिन, मतलब डिसिप्लिन वाले को हटाना है। तो डिसिप्लिन देखिए रेक्टेंगुलर वाला है, तो डिसिप्लिन मतलब 3 आ रहा है, 3 हट जाएगा, मतलब बचेगा आपका 4। तो ऑप्शन नंबर 2 आपका करेक्ट होगा। देखिए अगला सवाल में कहा गया है व्हिच ऑफ द फोर फिगर कैन रिप्लेस द क्वेश्चन मार्क। देखिए क्वेश्चन मार्क में क्या होगा कि कौन सा रिप्लेस करेगा आपको बताना है। देखिए पहले सीरीज बताना है आपको कैसे बन रहा है। देखिए 1 2 हो गया, थर्ड में क्या हो रहा है, आपको दोनों को 1 और 2 को कंबाइन कर दिया जाता है। देखिए इस तरह से है, इस पे कंबाइन करेंगे तो ऊपर एक लाइन ड्रॉ हो जाएगा। उसी में देखिए इसमें भी वही किया गया है, 1 2 है, इस तरह से है, इसमें एक कंबाइंड करेंगे तो ये लाइन आपको यहाँ पर ड्रॉ कर दिया गया। इसी तरह इसमें भी होगा, ये ऊपर में इसी तरह का दिया हुआ है, सेकंड फर्स्ट को कंबाइन करेंगे तो ऐसे बनेगा, जो कि ऑप्शन नंबर मतलब इमेज एक करेक्ट है, मतलब ऑप्शन नंबर 2 आपका सही होगा। सिर्फ आपको पैटर्न जानना था। देखिए अगले सवाल को देखिए, वाक्य में कहा गया है क्या सीबीडीटी द्वारा भारत में आयकर को समाप्त कर देना चाहिए। विवाद में कहा गया हाँ, यह भारत में वेतन भोगियों के लिए एक अनावश्यक बोझ होता है। विवाद 2 में कहा गया नहीं, यह भारत सरकार के राजस्व का एक बेहतरीन स्रोत है। तो मतलब क्या हो जाएगा, 2 विवाद क्या सशक्त है, मतलब स्ट्रांग है। आर्गुमेंट क्या है, 2 स्ट्रांग है, लेकिन एक में क्या है, ये ज्यादा स्ट्रांग नहीं है। देखिए अगला सवाल में कहा गया है कौन सा ग्रुप में नहीं है, मतलब एक ऑड है। देखिए यहाँ पर 1 है तो यहाँ भी 1 है, यहाँ 4 है 64 है, यहाँ देखिए 8 है तो 512 है, मतलब पहले वाले का क्यूब दूसरा नंबर है। 4 का क्यूब 64 है, 8 का क्यूब 512 है, 9 का क्यूब 719 नहीं होता है, मतलब ये आपका ग्रुप से अलग है, मतलब ऑप्शन नंबर 4 आपका करेक्ट होगा। देखिए इसमें पूछा है कितने स्क्वायर है। देखिए स्क्वायर काउंट कर लिए 1 2 3 और एक पूरा 1 बन जाएगा, ये हो जाएगा आपका 4। स्क्वायर का अगर रेक्टेंगल नहीं किया गया तो ऑप्शन नंबर आपका 1 करेक्ट होगा, 5 स्क्वायर है। देखिए अगला में कहा गया है ब्लड रिलेशन का सवाल है, कहा गया यू भी का भाई है, मतलब यू भी इज द ब्रदर ऑफ यू। भी क्या है, यू का भाई है, तो हमको पता है आप लोगों को, हम लोग मेल के लिए प्लस लिखते हैं और सेम है तो सेम लाइन में हम लोग लिखेंगे भी यू का ब्रदर है। यू क्या है, सिस्टर है, मतलब यू क्या है, लेडीज है, सिस्टर ऑफ डब्लू, मतलब डब्लू का यू क्या है, सिस्टर है, ठीक है। एंड एक्स इज द हस्बैंड ऑफ, एक्स क्या है आपका, हस्बैंड है किसका, यू का, तो ये देखिए इसी लाइन में होगा, एक्स क्या है आपका, हस्बैंड है, मतलब ये मेल हो जाएगा, एक्स हस्बैंड है, देन डब्लू इज भीज, तो डब्लू का क्या रिलेशन बनता है भी से। तो देखिए इसका मतलब नहीं है, तो डब्लू क्या है, भी का क्या है, तो भाई हो सकता है या फिर बहन भी। डब्लू या तो मेल या फीमेल क्या है, इन्हें बताया गया है, तो डब्लू क्या है, भी का भाई या फिर बहन होगा, तो 3 आपका करेक्ट होगा। देखिए अगले सवाल में कहा गया है ये सीरीज सेलेक्ट द ऑप्शन दैट वुड कम नेक्स्ट इन द गिवन फिगर। देखिए इस फिगर में नेक्स्ट टर्म क्या आएगा, तो देखिए सबसे पहले इस वाले बॉक्स को, तो बॉक्स को पहले नीचे है तो ये ऊपर हो गया, फिर नीचे हो गया, फिर ऊपर हो गया, तो आंसर वाले में क्या होगा, तो नीचे वाला आएगा। तो नीचे वाला आपका सभी में दिया है, तो सभी के सभी है। अब आगे देखिए, यहाँ देखिए प्लस है, यहाँ क्या है, प्लस नीचे आ गया है, फिर देखिए माइनस है, यहाँ पे माइनस नीचे, तो माइनस चल जाएगा अब ऊपर, ये होगा, मतलब माइनस ऊपर वाला पार्ट होगा, सॉरी, मतलब ऊपर वाले क्या है, नीचे आ रहा है, ठीक है, मतलब प्लस वाले क्या आ जाएगा आपका, नीचे आ जाएगा। तो प्लस नीचे सिर्फ आपका 1 में है, 2 में नहीं है, 3 में है, 4 में भी नहीं है, तो आपको 3 और 1 में से को डिसाइड करना है। अब देखिए यहाँ पैटर्न पे देखिए प्लस क्या होगा, नीचे आया, नीचे आया तो एक दोनों क्या जाएगा, अपना स्थान रिप्लेस कर जाएगा, माइनस चल जाएगा ऊपर और इसके ऊपर क्या चल जाएगा, डॉटेड वाला पार्ट चलेगा। देखिए यहाँ पर माइनस आ गया है नीचे, तो ये डॉट पार्ट ऊपर जाएगा, फिर प्लस का जाएगा ऊपर चल जाएगा। इस तरह से क्या जाएगा, यहाँ पर देखिए अगर प्लस नीचे आया है तो ये क्या जाएगा, माइनस चल जाएगा ऊपर और ब्लैक वाला पार्ट चल जाएगा ऊपर। इस तरह से आपका बनना चाहिए, जो कि 1 में दिया हुआ है। देखिए अगला सवाल में कहा गया इस पैटर्न को बताना है, नेक्स्ट पैटर्न क्या आएगा इस सीरीज के हेल्प से। देखिए आर है तो यहाँ पर जे है, देखिए आर के बाद एक छोड़ करके जे आता है, तो यहाँ पर डॉलर है, डॉलर को एक छोड़ के बाद क्या आएगा, क्यू आएगा, तो क्यू होगा। अब देखिए एच है, एच के
एच है तो यहाँ पर क्या है, क्वेश्चन मार्क है। देखिए हच के दो छोर के बाद क्वेश्चन मार्क है, तो यहाँ पर ओ के दो छोर के बाद क्वेश्चन मार्क, ओ को दो छोर के क्या आ जाएगा, एफ आ जाएगा, तो यू क्यू के बाद एफ आएगा। उसके बाद देखिए स्टार के बाद क्या है, एफ है। स्टार के बाद एफ क्या तीन छोड़ के आता है, तो अब देखिए यहाँ पर जे के तीन छोड़ के बाद क्या आ रहा है, जे को तीन छोड़ के बाद क्या आ रहा है आपका, एच आ रहा है, तो क्यू एफ एच जो कि ऑप्शन नंबर 2 में दिया है, 2 आपका करेक्ट होगा। देखिए इस सीरीज में कहा गया ओ एक से लेकर के ओ तक हर प्रवृत्ति अक्षर या अंक या चिन्ह निकाल दिए जाते हैं, तो दाएं ओर से पांचवा पद कौन सा है? दाएं ओर से पांचवा पूछा गया है, मतलब देखिए एक से लेकर के ओ तक के हर एक अल्टरनेटिव अक्षर या सिंबल जो भी है उसको हम लोग को हटा देना है। तो दाएं से पांचवा पूछा गया है, तो देखिए 1 2 3 4 5, मतलब पांचवा तो आपका ओ आएगा। दाएं से पूछा गया है सवाल में, लेकिन अगर आपसे पूछा गया है लेकिन ऑप्शन में कोई भी ओ नहीं दिया है। देखिए यहाँ पर कहा क्या गया है, आपको अल्टरनेट हटाना है, मतलब एक है तो एक को लेंगे तो क्या होगा, यहाँ पर स्टार को हटा देंगे, फिर एम रहेगा, यहाँ पर बी हट जाएगा, इस तरह से आपका सीरीज फ्लो करता है। सही से देखिए इस प्रश्न को, मतलब अगर आप एक से लेकर के ओ तक को अल्टरनेटिव सभी भी नंबर हो चाहे चिन्ह हो चाहे लेटर हो उसको हटाना है। देखिए एक रहेगा तो स्टार आपको यहाँ से हट जाएगा, फिर क्या आ जाएगा, बी हट जाएगा, फिर इसमें क्या आ जाएगा, 6 हट जाएगा, फिर क्या आ जाएगा, एन हट जाएगा, फिर क्या होगा, इक्वल हट जाएगा, फिर क्या होगा, साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन आपका हट जाएगा, इतना चीज आपका हट जाएगा। तो पूछा गया है दाएं से पांचवा क्या आएगा, तो दाएं से पांचवा फिर भी वो अपने पोजीशन पे रहेगा तो वही आएगा, लेकिन अगर इस समय लेकिन ऑप्शन में कहीं नहीं दिया गया है, लेकिन अगर पूछता हमसे कि बाएं से पांचवा क्या आएगा, तो देखिए बाएं से पांचवा कौन सा आएगा, देखिए 1 2 3 ये हो गया, चौथा एम हो गया और पांचवा क्या हो जाएगा, एच होगा, तब आपका ऑप्शन नंबर 3 आपका करेक्ट होता है। लेकिन यहाँ पर देखिए क्वेश्चन में कुछ गड़बड़ी है। तो इस तरह से आपका रीजनिंग का सारे सवाल, मैथ के सारे सवाल को हम लोगों ने कंप्लीट करवा दिया है। उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को बस ही लाइक कर दिए, चैनल को बस ही सब्सक्राइब कर दिए, पैरासाई को कमेंट भी कर दीजिए। वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।